हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए फाइनली लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू या फिर आप कह सकते हैं अपडेटेड 2025 बजाज पल्सर N160। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। जी हां दोस्तों, अब ये N150 से कितनी मिलती जुलती है, N160 की दूसरी मॉडल से आप लोगों को यहाँ पर कितनी डिफरेंस मिलेगी, सब कुछ मैं डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर प्राइस अभी आपको कितना पे करना होगा, कलर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल डिस्कस करेंगे सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप इस बाइक को 160 सीसी में खरीदने का प्लान बना रहे थे, कंपटीशन के साथ भी अगर कंपेयर करी जाए तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज या केटीएम की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करेंगे विथ वॉक अराउंड ऑफ ऑल न्यू 2025 बजाज पल्सर N160। और सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर जो की है वो आप लोग देख लीजिए। N160 की जो एग्जिस्टिंग और सारी मॉडल्स है उससे यहाँ पर की में आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो यहाँ पर समझ में आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर 4 से 5 बड़ा चेंज कंपनी ने करा है, उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को कलर के बारे में बता दूं। देखिए, कलर पहले जैसे आप लोगों को रेड एंड व्हाइट मिल रहा था, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, वो अभी भी आपको मिल रहा है। बाकी व्हाइट कलर सामने आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर आज लेके आया हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने एक और यहाँ पर नई कलर इंट्रोड्यूस करी है, जहाँ पर आप लोगों को ग्रे कलर में एक गोल्डन टच मिल रहा है। वो कलर एक्चुअली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन आज क्योंकि वो मेरे साथ अवेलेबल नहीं है तो वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर नहीं ला पाया हूँ। लेकिन हाँ, अगर अवेलेबल होती है तो एक कंपैरिजन वीडियो उस कलर के साथ मैं आप लोगों के लिए लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो एक कलर दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को नया मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंसेस बताना चाहूँगा, देखिए, कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप लोग यहाँ पर इसके मिड पोर्शन से ये एंड पोर्शन तक देख रहे हैं, ये वाली जो सेक्शन है N150 की आप लोगों को काफ़ी हद तक याद दिलाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग ये सीट देख रहे हैं या फिर यहाँ पर ये जो आप सीट काउल देख रहे हैं, काफ़ी हद तक N150 से मिलती जुलती है। इनफैक्ट ये अगर आप लोग ग्रैब हैंडल देख रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों को N150 की याद यहाँ पर बिल्कुल दिलाएगी। इनफैक्ट अगर यहाँ पर ये आप स्टिकरिंग वगैरह देख रहे हैं, ये भी काफ़ी हद तक N150 की तरह ही आप लोगों को महसूस हो सकती है। अब दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखा जाए, देखिए, टेलीस्कोपिक फोक पहले भी मिलता था तो ये मैं आप लोगों को चेंज नहीं कहूँगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो अभी आप लोगों को यहाँ पर सिंगल चैनल ABS वाली जो वर्जन है वो आप लोगों को अभी यहाँ पर ये बेस मॉडल में मिल रहा है। इसके बाद टॉप मॉडल में अगर आप जाते हैं तो 300 mm तक की फ्रंट में आप लोगों को डिस्क मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर 280 mm तक का डिस्क मिल रहा है। तो ये भी एक चेंज जो है वो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं। बाकी ग्रिमिका की कैलिपर आप लोगों को पहले भी मिला करता था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा चेंज जो आपको मिलेगा वो है इसकी यहाँ पर इंजन में। भले ही यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटी है इंजन की उसको सेम रखी गई है, 164.82 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व SOHC एयर कूल फिलेटेड इंजन आपको मिल रहा है, लेकिन पावर टॉर्क घटाया गया दोस्तों। N150 की यहाँ पर आप लोगों को याद है बिल्कुल दिलाएगी, क्योंकि 14.5 PS तक का पावर आप लोगों को अभी मिल रहा है, जो कि 1.5 PS आप कह सकते हैं घटा दिया गया है इसकी टॉप मॉडल से, और 1 न्यूटन टॉर्क यहाँ पर घटा दिया गया है। अभी आप लोगों को यहाँ पर 13.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो आपको मिल रहा है, 13.5 न्यूटन मीटर्स तक का। साथ ही दोस्तों, कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई क्योंकि यहाँ पर ये क्लच काफ़ी ज़्यादा हल्की है तो यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी मैनुअल बुक से कंफर्म करके ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है वो इसकी टॉप मॉडल में जो आप लोगों को देखने में मिलता है USD वाली मॉडल में, वो ना ही ऑयल कूल वाली मॉडल में है, ना ही यहाँ पर आप लोगों को बेस मॉडल में मिल रहा है, ठीक है। तो स्लिप एंड असिस्ट क्लच आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पावर टॉर्क हल्का सा घटाया गया है, तो क्या इंजन की आवाज़ में कोई चेंज हुई है? सबसे पहले दोस्तों, एक बार वो आवाज़ जो है वो भी आप लोग सुन लीजिए। बाकी पहले की तरह अभी भी आप लोगों को यहाँ पर अंडरबिल एग्जॉस्ट ही यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये दोस्तों, आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया। बाकी अब आप लोगों का क्या कहना है, कितना आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट लगा है, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये बॉक्स सिस्टम स्विंग आर्म जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और अगर इग्निशन ऑन है तभी आप लोग यहाँ पर ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म वाली टेल लैंप है दोस्तों, इसको आप जलती हुई देख पाएंगे। बाकी एक चेंज दोस्तों आप लोग को यहाँ पर और मिलेगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो फ्रंट में इसकी जो टॉप मॉडल है वहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आप लोगों को LED की मिलेगी, ये जो टर्न इंडिकेटर्स है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को अभी ये बल्ब की मिल रही हो, चाहे फ्रंट हो चाहे यहाँ पर आप लोग इसकी यहाँ पर ये रियर में यहाँ पर ये जो टर्न इंडिकेटर्स है इसको आप क्यों ना देख रहे हो। बाकी दोस्तों, यहाँ पर भी चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर अलग दिखेगी। अभी आप लोगों को यहाँ पर ये जो लेडीज़ फुटरेस्ट है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर साड़ी गार्ड तो आप लोगों को पहले भी जो है वो आप लोगों को देखने में मिल जाया करता था, तो ये भी आप कह सकते हैं कि चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट दिखेगी। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों, तो यहाँ
यहाँ पर वेट जो है, देखिए पहले जब कंपनी ने ऑयल कूलिंग से हटके एयर कूलिंग में कंपनी लेकर आई थी, 2 किलोग्राम का डिफरेंस था, 154 से 152 हुई थी। लेकिन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये 147 किलोग्राम की बन गई है। तो 5 किलोग्राम यहाँ पर इसको और कम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस आप लोग मानकर चल सकते हैं। अब ये जो मीटर कंसोल है दोस्तों, इसमें भी आप लोग को थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मिलेगा। भले ही यहाँ पर भी आप लोग ब्लूटूथ इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन टर्न बाय टर्न नेविगेशन डायरेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। बाकी दोस्तों इसके बारे में डिटेल्स में और आगे हम लोग बात यहाँ पर बिल्कुल करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मोटा मोटा जो चेंज है वो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन सबसे बड़ा आप लोगों को माइंड ब्लोइंग चेंज जो दिखेगा वो है इसकी प्राइस में। जी हाँ दोस्तों, माइंड ब्लोइंग में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो आप लोग यहाँ पर बेस मॉडल देख पा रहे हैं, कंपनी ने मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं मेरी एरिया के हिसाब से, अगर मैं आप लोगों को प्राइस बताऊं अप्रॉक्सीमेट विदाउट ये एक्सेसरीज वगैरह के हिसाब से, रॉ प्राइस अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो करीबन 1,52,000 तक में आप लोगों को मिल जानी चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों को अप्रॉक्स प्राइस बता रहा हूँ, अब ये आपके एरिया में डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इनफैक्ट यूएसडी वाले टॉप मॉडल में जा रहे हैं तो 1,72,000 तक आपको पे करना होता है, मतलब 20,000 रुपए इससे ज्यादा। बाकी अब आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर चेंजेस क्या उसके बारे में बात हुई, अब चीजें मिल क्या रही है ओवरऑल उसके बारे में एक बार हम लोग यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर मैं आप लोगों को की ऑन करके बताऊं तो अभी देखिए कोई आप लोगों को यहां पर हलचल जो होता हुआ नहीं दिखेगा। बाकी दोस्तों यहां पर एक चीज और है, पहले मैं आप लोगों को यहां पर इसकी इग्निशन ऑन करके बताऊं। अभी आप देख सकते हैं यहां पर ये जो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है ये आप लोगों को जलता हुआ मिल रहा है, लेकिन टॉप मॉडल पे जाने से इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को एक डेडिकेटेड की यहाँ पर मिलता है। अब ये भी एक चेंज जो है ये आप लोग को यहाँ पर समझ में आएगा। बाकी पहले जैसे अभी भी आप लोग को यहाँ पर ये जो एलईडी डीआरएल है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है, तो ये एक बात है। अब इसको यहाँ पर ऑफ करते हैं। बाकी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया है टॉप मॉडल में एलईडी है, लेकिन यहाँ पर आपको बल्ब टर्न इंडिकेटर जो है वो आप लोग को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर पहले की तरह अभी भी 37 mm तक की ये जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोग को मिलेगा, डुअल फ्लैप वाला काफी तगड़ा यहाँ पर फाइबर का मडगार्ड मिलेगा। टायर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको समझ में आएगा नहीं। अभी भी दोस्तों आप लोग को यहाँ पर 100/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है ये आप लोग को मिल जाएगा। सिंगल चैनल एबीएस आपको मिल रहा है विद 280 mm ऑफ डिस्क ब्रेक, ये मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, जो कि यहाँ पर एक चेंज अभी है। एंड देन इंजन में क्या चेंज है दोस्तों वो मैंने आपको बता दी है। क्रैश गार्ड भी काफी तगड़ी वाली है, भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी साइड वाइज गिरती है तो भी स्क्रैचेस डेंट की पॉसिबिलिटी काफी हद तक यहाँ पर कम हो जाती है। एंड देन दोस्तों अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी रियर पोर्शन के बारे में बताऊं तो ये जो चीज आप देख रहे हैं ये भी आपको काफी हद तक N150 की याद आपको बिल्कुल दिलाएगी। कीचड़ से बचाने के लिए टायर हगर काफी तगड़ी वाली है। टायर बिल्कुल सेम रखा गया है पहले की तरह 130/70 सेक्शन की विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, बाकी ये रेडियल नहीं है। 230 mm ऑफ आप लोग को यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल रहा है विद एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन। अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं दोस्तों तो करीबन आप लोगों को 790 mm तक की मिलेगी, जैसे आप लोगों ने करीबन N150 के दौरान देखा था। और अगर आपकी हाइट 5'4" तक की है तो भी मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी कुशनिंग और कितनी कंफर्टेबल ये है इसके बारे में आगे चलते हुए बात बिल्कुल करेंगे। और टैंक दोस्तों मेटालिक है और पहले की तरह अभी भी 14 लीटर की ही आप लोगों को मिल रही है, जहां पर E20 की स्टिकरिंग भी आपको दिखेगी, मतलब इंजन को अगर आप चाहें तो फ्लेक्सिबल से बिल्कुल आप रन करा पाएंगे। और माइलेज दोस्तों क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इंजन कैपेसिटी सेम रखी गई है, पावर टॉर्क घटा दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप वेट देख रहे हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पर 5 किलोग्राम तक कम मिल रही है, तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि माइलेज आपको थोड़ी सी और शायद यहाँ पर बेहतर मिले 45 से 50 तक की। बाकी अगर आपको माइलेज टेस्ट चाहिए दोस्तों तो प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए यहाँ पर एक माइलेज टेस्ट परफॉर्म करने की। और दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी पहले की तरह 165 तक की ही आप लोगों को देखने में यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी दोस्तों हैंडल बार को भी सेम रखा गया है, पहले की तरह अभी भी कोई चेंज यहाँ पर हुआ नहीं है। इसको ऑन करते हैं, हाबिम लोबिम पासवर्ड के लिए स्विच, यहाँ पर ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, टॉगल करने के लिए ये बटन आपको मिल रहा है, टर्न सिग्नल और हॉर्न ये भी पहले की तरह ही है, बहुत ज़्यादा लाउड है ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन क्राउड के लिए काफ़ी सही है। यहाँ पर इंजन किल स्विच आपको मिल रहा है और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने सुन लिया है। पहले की तरह अभी भी आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और दोस्तों अगर इस मीटर कंसोल को ऑन कर रहे हैं पूरा यहाँ पर ये एक बार स्वाइप लेती है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टैकोमीटर है वो आपको दिख रहा है, देन स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, टाइम आपको दिख रहा है। और इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है फॉर ट्रिप AB, देन इंटर वार्निंग, इंटर सेटिंग्स, ये ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए ये नंबर आप लोग को दिखाएगी आपके मोबाइल में, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रही है विद
ऑल्सो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप एंड ट्रिप भी। ऑलरेडी मैंने बताया है बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इस कंसोल के साथ जोड़ने पे आप लोग को टर्न बाय टर्न नेविगेशन भले आप डायरेक्ट इस्तेमाल ना कर पाए, लेकिन कॉल SMS अलर्ट जो है वो आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी ओडोमीटर और ट्रिप ए भी आप लोग को यहाँ पर दिखाई रही है विथ फ्यूल गैस सेंसर एंड गियर पोजिशन सेंसर। साथ ही आप लोग को न्यूट्रल पोजिशन सेंसर, ABS की यहाँ पर ये जो लोगो है या फिर जो इंजन मैल फंक्शन लाइट है वो भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये मिरर कितना अच्छा रियर व्यू दे रही है, चलिए चलते हुए बात करते हैं, क्योंकि इंजन में भी चेंज हुई है तो चलने में कितनी डिफरेंस है, रियर व्यू कितनी अच्छी दे रही है। चलिए चलते हैं राइड पर एंड देन देखते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो सीट उसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए वैसे आप लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं करीबन 790 mm की सीट हाइट पर, और देखिए सीट इज़ कंफर्टेबल, ठीक है, सॉफ्ट या हार्ड मैं नहीं कहूँगा लेकिन कंफर्टेबल है। थोड़ा सा वो मतलब टाइटर साइड पर ही आप कह सकते हैं, और आप आप कह सकते हैं कि रेयर फिटेड फुटपैग आपको मिल रहा है और हल्का सा आप झुक रहे हैं जैसा आप लोग N160 में मतलब अमूमन देखते आ रहे हैं वही आपको मिल रहा है, ठीक है। और देखिए सीट इज स्पेशियस, चाहे आप बैठ रहे हो या फिर पिलियन प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को होना नहीं चाहिए, तो ये डेफिनेटली यहाँ पर एक बात है। और चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है और मैंने यहाँ पर स्टैंड नहीं हटाया था इसलिए गाड़ी बंद हो गई है। चलिए फर्स्ट गियर पर है और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर देखिए इनिशियल में मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि भले यहाँ पर आप लोगों को वो पावर टॉर्क थोड़ा सा घटा हुआ देखने में मिल रहा है, लेकिन इनिशियल रिस्पांस N160 के मुकाबले बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई कमी फील हो रही है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, ठीक है। तो इनिशियल रिस्पांस इज मोर और लेस सिमिलर इन व्हाट यू गेट इन N160 USD मॉडल, ठीक है। तो ये इनिशियल मेरा मतलब एक फील था, बाकी जब इसको एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे तो उसके बारे में और आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों क्लच अगर देख रहे हैं आप, मेरे ख्याल से N160 में आपको USD मॉडल में जो मिल रहा है ना उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। मतलब लेकिन एक बात है, वहाँ पर आप लोगों को मतलब स्लीपर असिस्ट क्लच मिल रहा था, लेकिन इस मॉडल में आप लोगों को जो स्लीपर असिस्ट क्लच है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में नहीं मिल रहा है, तो ये एक बात है। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो क्लच है मतलब क्लच के साथ गियर है, देखिए ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्मूथ लग रही है, एकदम ही हल्का सा एफर्ट के साथ आप लोग आराम से यहाँ पर अप या डाउन शिफ्ट कर पा रहे हैं। बाकी ये मुझे सिमिलर लगा, पहले जैसे मिल रहा था N160 में वही मुझे अभी भी देखने में मिल रहा है। बाकी देखिए अब यहाँ पर ये क्लच, गियर, इंजन के बारे में बात हो रही है, तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स, ऑलरेडी हैव केप्ट इट ऑन फर्स्ट गियर। $60 cross, let's go for 100 now. Oh, 100 also easily achieved. भाई देखो मुझे यहाँ पर ये क्लियरली फील हो रहा है ना कि N160 जो टॉप मॉडल है उसके मुकाबले अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो एज सच बहुत ज़्यादा कोई एक्सीलरेशन में फ़र्क आपको नहीं मिल रहा है, 19-20 का ही फ़र्क है। N160 की जो टॉप मॉडल है जहाँ पर पावर ज़्यादा मिल रहा है, शायद उससे ये थोड़ी सी मतलब इसके मुकाबले वो शायद थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। अब दोस्तों एक सीधी सी बात है, भले यहाँ पर आप लोगों को 1.5 PS पावर कम मिल रहा हो इसकी टॉप मॉडल USD मॉडल के हिसाब से, लेकिन आप लोग ये भी देखिए कि यहाँ पर आप लोग को 5 किलोग्राम तक यहाँ पर वेट भी तो कम मिल रहा है। तो देखिए 19-20 का ही फ़र्क है। मैं अभी भी कहूँगा USD वाली मॉडल में शायद आप लोग को इससे स्लाइटली बेटर आप लोगों को एक्सीलरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये पावर कम होने की वजह से जो एक्सीलरेशन मतलब यहाँ पर घटा है ऐसा आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत ही माइनर सा आपको डिफरेंस मिलेगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर वेट भी कम हो गया है तो टॉप एंड परफॉर्मेंस जो है, टॉप स्पीड परफॉर्मेंस जो है आप लोग को यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर जो USD मॉडल है उसी की तरह आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मैटर करेगा ना दोस्तों वो है पावर टू वेट रेशियो। सो ये क्योंकि बहुत ही सिमिलर रखा गया इसकी टॉप मॉडल से, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पावर घटाया गया तो उसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर मतलब परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई डिग्रेडेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इनफैक्ट स्मूथनेस जो है वो आप कह सकते हैं कि और यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब 100 किलोमीटर/आवर तक की स्पीड पर भी मुझे एज सच बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर वो जो मतलब वाइब्रेशन वगैरह वो मुझे यहाँ पर फील हो नहीं रही है। एंड देन देखिए स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम मुझे अभी भी यहाँ पर कुछ फील हो नहीं रही है, और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मैं यहाँ पर 100-110 तक भी कह सकता हूँ N160 की टॉप मॉडल में जैसे मैं कहते आया हूँ। एंड देन देखिए इंजन हीटिंग में मुझे यहाँ पर शायद कोई इशू फील होगी नहीं, क्योंकि एज सच अभी तक तो मतलब ऐसा कोई फीडबैक बहुत ज़्यादा आया नहीं, लेकिन हाँ लॉन्ग राइड के लिए जो ऑयल कूल मॉडल है वो ज़्यादा मैं प्रेफर करना चाहूँगा यहाँ पर। अच्छा एक और बात है, अगर आप माइलेज देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी सी और आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले अगर 45 मिल रही थी तो अभी 2 से 4 किलोमीटर आप यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अगर मैं मतलब सिटी ट्रैफिक में हूँ, अगर मैं 4th गियर पर भी हूँ,
देखिए करीबन 25 तक की स्पीड पर भी मैं अगर चला रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर वो स्टॉल वगैरह जैसे कोई प्रॉब्लम है मुझे यहाँ पर फील हो नहीं रही है। तो अगर आप ज़्यादा गियर पर भी हैं, छोटे स्पीड पर भी है, तो आप लोगों को गियर मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी हम लोग टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यहाँ पर 280 mm की फ्रंट डिस्क है, जो N160 के टॉप मॉडल में 300 mm की हुआ करती है। 70 तक ले जाएंगे एंड देन फ्रंट ब्रेक। ओ माय गॉड भाई, बढ़िया ब्रेकिंग है यार। मतलब आप लोगों को भले N160 के टॉप मॉडल में 300 mm कम मिल रहा है और यहाँ पे 280 का, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को बढ़िया ब्रेक जो रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को यहाँ पर फील हो रहा है। और ये जो ब्रेक लीवर है ना, ये आप लोगों को मिड साइड पर मिल रहा है, मतलब जितना आप खींच रहे हैं उतना आपको बेहतर रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और चलिए अभी इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी अप्लाई करेंगे, वही ले चलेंगे अराउंड 60 के स्पीड पर। बाकी अभी रियर में ABS नहीं है और 64 पे मैंने अप्लाई करा है और अभी देखिए एक्सट्रीम अप्लाई कर दिया है। देखिए फिर भी देखिए अभी यहाँ पर स्लिप तो हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि स्लिप नहीं होगी, क्योंकि भाई ये टॉप मॉडल नहीं है। यहाँ पर रियर में आप लोगों को RLP मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ABS तो है नहीं। रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोडक्शन कस के फ्रंट ब्रेक अगर आप प्रेस करते हैं तो रियर व्हील उछल जाती है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई ABS तो है नहीं। अब ABS से अगर नहीं है तो बचने के लिए, फिसलने से बचने के लिए करना क्या है, रियर के संग संग बाद आप लोगों को फ्रंट अप्लाई करना पड़ेगा। वही करके दिखा दूँ 67 के स्पीड पर। भाई मानो या ना मानो यार, मेरे को तो लग रहा है भाई बढ़िया ब्रेकिंग है। मतलब भले ही यहाँ पर फ्रंट डिस्क थोड़ा सा छोटा कर दिया गया हो, ABS हटा दिया गया हो रियर में से, लेकिन ब्रेकिंग में आप लोगों को ओवरऑल में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा फील हो नहीं रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को मतलब डेफिनेटली कह सकता हूँ इसकी जो टॉप मॉडल है जहाँ पर 300 mm की ब्रेक फ्रंट में मिलती है, उससे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको फील होगा नहीं, ठीक है। और सस्पेंशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, मैं आप लोगों से यहाँ पर ये बिल्कुल कह सकता हूँ, अगर आप कुछ इस तरीके से उबड़ खाबड़ रास्तों पर से जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप मतलब ऐसे सपाट रास्तों पर से जा रहे हो, देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सेलरेशन के टाइम पर कहा है, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी में आप लोगों को प्रॉब्लम हो नहीं रही है। इनफैक्ट कॉर्नरिंग में अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक अच्छा खासा यहाँ पर ये निभाती हुई नजर आएगी। लेकिन मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि चाहे आप इसकी फ्रंट सस्पेंशन देख रहे हो या फिर आप रियर देख रहे हो, थोड़ा सा आप लोगों को वो स्टिफर साइड पर ही मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर आप गड्ढों पर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो ये झेल लेगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा गड्ढों पर जा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपकी जो रियर है, मतलब आपकी जो बैक है, उसमें आप लोगों को ये फील कराएगी कि भाई यार आराम से थोड़ा देख संभल के चलाओ, ठीक है। मतलब देखिए हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग, ठीक है, स्टेबिलिटी टॉप नॉच है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप गड्ढों पर जा रहे हैं थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन ज़्यादा गड्ढों पर जाने से डेफिनेटली आप लोगों को झटका ये फील भी कराएगी। सस्पेंशन अगेन मैं कह दूँ थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं स्टिफर और मिड साइड के बीच में है, ताकि कोई सा भी कंडीशन हो आप लोगों को ये हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। साथ ही दोस्तों ये वाली चीज़ जो है ये भी देखिए, ये कॉर्नरिंग का हल्का सा ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन देखने में मिलेगा। इसमें भी आप लोगों को कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए। अब देखिए मैं कहूँगा दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर इसकी ओवरऑल फील देख रहे हैं ना, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि एक्सीलरेशन इनिशियल में बहुत ज़्यादा आप लोगों को कोई कमी फील नहीं हो रही है N160 की टॉप मॉडल के मुकाबले, लेकिन लो एंड या फिर मिड रेंज में अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं फिर एक्सीलरेशन देख रहे हैं, आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा खासा महसूस होने वाला है। एंड डेफिनेटली N150 के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर आपको फील होगी, बहुत ज़्यादा बेहतर है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं रियर व्यू मिरर जो है काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, स्पीडो, ओडो, टैको, गेयर पोजिशन सेंसर, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। ब्रेकिंग तो भाई मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। एंड देन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर ओवरऑल ब्रेकिंग भी मुझे काफ़ी सही लगी। अब हाँ ABS है नहीं, इसलिए प्राइस भी इसकी कम है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो हल्की सी स्पोर्टी राइडर पोजीशन के साथ आप कह सकते हैं स्पेशियस जो सीट है, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है। चाहे आप राइड कर रहे हो या फिर पिलियन, बहुत ज़्यादा कोई जो प्रॉब्लम है वो भी आप लोग को यहाँ पर फील हो नहीं रहा है, ठीक है। तो और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को स्पोर्टी वाली सीट चाहिए तो फिर तो आप ऑयल कूल या फिर जो USD मॉडल है उस पर आप लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ ज़्यादा राइड करना चाह रहे हैं, आप लोग को अच्छा खासा एक्सीलरेशन के साथ बेटर माइलेज एंड परफॉर्मेंस आप लोगों को चाहिए, मेरे ख्याल से ये जो बाइक है आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बाइक रह सकती है। बाकी देखिए मैंने अपना यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है कि क्या N150 से यहाँ पर डिफरेंट मिल रही है। अब चलिए कंक्लूजन पर चलते हैं, देन बात करते हैं कि इसकी जो कंपटीशन है उसके साथ भी अगर कंपेयर करी जाए तो ये बाइक आप लोगों को कितनी बेहतर समझ में आ सकती है। और दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि ये बाइक खरीदना कितना बेहतरीन हो सकता है। अब दोस्तों क्योंकि पावर टॉर्क जो है उसको N150 की तरह यहाँ पर कर दिया गया, तो सबसे पहले N150 के साथ ही कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहला चीज़ दोस्तों प्राइस में आप लोगों को बताना चाहूँगा, N150 में आप लोग करीबन 1.5 लाख पे कर रहे थे, यहाँ पर आप लोग 2 से 4 हज़ार रुपये और ज़्यादा पे कर रहे हैं। अभी जो ज़्यादा पे कर रहे हैं इसके मुकाबले आप लोगों को 3 चीज़ बेहतर मिलेगी। एक तो ये है दोस्तों कि यहाँ पर टायर आप लोगों को चौड़ी मिल रही है। एंड देन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है ये भी आप लोग को यहाँ पर बेहतर मिल रहा है। एंड
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों वो है इसकी परफॉर्मेंस। अब आप लोगों को अगर ये लग रहा है कि N160 से क्योंकि यहाँ पर 1.5 PS पावर घटा दिया गया है तो शायद परफॉर्मेंस में आप लोगों को यहाँ पर कमी देखने में मिलेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अब हाँ, ऐसा भी नहीं है कि N160 टॉप मॉडल से भी ये बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन ऐसा है 19-20 का फर्क है, ये हल्की सी कम आपको फील होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कमी आपको फील हो रहा है, चलाने में मजा नहीं आ रहा है। मैं इनिशियल परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, 19-20 का ही फर्क है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन में कोई कमी है ऐसा आपको फील होगा नहीं। इनफैक्ट ये मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर आप लोग टॉप स्पीड भी देख रहे हैं ना, तो भी आप लोगों को ये टॉप मॉडल की तरह निकाल के दे सकती है, भले ही यहाँ पर 1.5 PS तक की पावर जो वो आप लोग को यहाँ पर कम मिल रही है। तो ये तो था दोस्तों इसकी सिबलिंग N150 के मुकाबले इसकी कंपैरिजन। अब अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 2 इसकी और कंपीटर आएगी, बाकी 4V के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे एक्सट्रीम 160R 4V देन अपाचे 4V के साथ, बिकॉज पावर टॉर्क वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इसके मुकाबले अभी। लेकिन यहाँ पर अगर आप कॉम्पिटिशन देख रहे हैं तो एक्सट्रीम 160R 2V आ जाएगी एंड देन अपाचे 162 भी आ जाएगी। एक्सट्रीम 160R 2V दोस्तों जो हीरो यहाँ पर प्रोड्यूस करती है वहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलता है, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर आपको ब्लूटूथ नहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं रियर में आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिलता है, प्राइस भी कम है, वहाँ पर करीबन 1,38,40 तक आप लोग वहाँ पर प्राइस पे कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर 15,000 रुपये आप ज़्यादा पे कर रहे हैं तो बेटर ब्रेकिंग, बेटर लाइट, देन बेटर एक्सेलरेशन, और आप लोगों को यहाँ पर ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों सेम प्राइस रेंज में अगर आप लोग देख रहे हैं तो अपाचे के 162V जो है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलेगा। अब देखिए अपाचे 162V भी आप लोगों को 1,55,57 मतलब इसी सेम प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ, इस बाइक को अगर आप लोग खरीद रहे हैं तो आप लोगों का 3 से 4 बड़ा रीज़न हो सकता है, जैसे कि फैमिली के साथ राइड करने के लिए स्ट्रेट सीट, यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ मिल रहा है, अच्छा खासा लाइट, अच्छा एक्सेलरेशन, अच्छा ब्रेकिंग, ये चीज़ है दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर आप लोग एक्सेलरेशन देख रहे हैं यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप लोग 3 से 4 हज़ार रुपये और ज़्यादा पे कर सकते हैं, आप लोग को और बेहतरीन एक्सेलरेशन चाहिए और बेहतर टॉप एंड परफॉर्मेंस चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोग अपाचे 162V पर जा सकते हैं। लेकिन अगेन वहाँ पर स्मूथनेस आपको उतनी बेहतर नहीं मिलेगी जो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। बाकी दोस्तों अपाचे 162V भी एक बहुत बड़ी ऑप्शन निकल कर आता है। अब देखिए दोस्तों इस बाइक की कंपैरिजन में कौन सी बाइक आ रही है, क्या चेंज हुआ है, एक्सेलरेशन में कितना फ़र्क है, ब्रेकिंग में कितना फ़र्क है, ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस क्या है, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ पॉजिटिव नेगेटिव शेयर कर दिया है। बाकी अब आप लोगों को क्या लग रहा है दोस्तों, आफ्टर अपडेट आप लोग 20,000 रुपया यहाँ पर कम डालकर ये बेस मॉडल खरीदना चाहेंगे, या फिर अभी भी आप 20,000 रुपया ज़्यादा डालकर इसकी जो टॉप मॉडल है USD वाली वो आप खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, या फिर आप एक्सट्रीम 160R 2V के साथ जाएंगे, या फिर आप अपाचे 162V के साथ जाएंगे, नीचे कमेंट पे लिखकर बताना दोस्तों, प्लीज नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।